आज का वीडियो काफी डिफरेंट होने जा रहा है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में कोई हैवी बातें नहीं होंगी, कोई स्पिरिचुअल बातें नहीं होंगी। एज एन एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई, मैं आपको कुछ गाइडेंस देने जा रहा हूं जो मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में काफी इंपैक्ट डाल सकता है। कुछ साल पहले की बात है जब मैं ये किताब अपनी द गर्ल विद ब्लू आइज लिखने की सोच रहा था, तो मुझे लोग चाहिए थे। मैं सोच रहा था कि क्या जो मैं स्टेप ले रहा हूं, ये बुक लिखने की बात जो मेरे दिमाग में चल रही है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो मैंने काफी लोगों से बात की, काफी लोगों से पूछा कि मुझे ये स्टेप्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 90% लोग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे कहा कि हाँ करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट कुछ लोग थे जिन लोगों ने मुझे ड्रैग डाउन किया, जो मुझ पे हंसे, जो मुझ पे पिन पॉइंट किया। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का। अगर 10 में से 8 लोग भी आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको पॉजिटिवली पुश कर रहे हैं, वो इंपैक्ट नहीं करेगा। बट अगर उनमें से 2 लोगों ने, मात्र 2 लोगों ने आप पे हंसा, आप पे पिन पॉइंट किया, तो वो चीज आप पे दिल पे चुभ जाएगी और वही चीज आप लेके अपनी लाइफ में आगे चलेंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट तो किया, बट बहुत लोगों ने खराब भी बोला, बहुत हंसे, और वो चीज मेरे दिमाग में थी और बिकॉज ऑफ दैट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लग गई। मुझे लगा कि जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं, क्या वो सही है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत खुश हुए। उन लोगों ने कहा कि मुझे अपने बुक के कुछ चैप्टर्स दो, मैं पढ़ के बताऊंगा कैसा लगा मुझे। मैंने उनको मेल भी किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे पूछने की कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिकॉज मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, मैं इतना नर्वस था कि मुझे लग रहा था कि उनको इतना खराब लगा है कि वो मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बट लकीली मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी माइंड की हटाई, मैंने बुक पब्लिश की और वो आगे चल के अमेजॉन की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी आई। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट डिसीजन। ये स्टोरी बताने का महत्व मेरा यही था कि मुझे आपको बताना था कि अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स जितना ज्यादा अगर नहीं शेयर कर सकते हो, वही तुम्हारी भलाई होगी। बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं। इट्स सो इजी कि फ्रंट कैमरा खोल के पूरी दुनिया को बता दो कि मैं ये उखाड़ने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मेरा सपना ये है। और आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे कितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मतलब इंसान अगर अच्छा भी कह रहा है, अच्छा भी बोल रहा है, तो हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको नेगेटिवली ड्रैग डाउन करेंगे। लकीली मुझे आप सब लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं कि आई फील ब्लेस्ड, बिकॉज मुझे अच्छी तरह याद है कुछ टाइम पहले मैंने आप सबसे पूछा था कि मैं एक नई बुक लिखने जा रहा हूं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी एंड सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई गॉट अराउंड 150 कमेंट्स। उस वीडियो पे मेरे पास 150 कमेंट्स आए थे, जिसमें शायद 1 या 2 लोगों ने कहा था कि नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। बाकी सब ने कहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दैट बुक। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे नहीं होते हैं। So it's my job to help you understand as an elder brother, as a बड़ा भाई, कि आपको जिंदगी में प्रैक्टिकली करना क्या है। आपको अपनी लाइफ में समझना है कि आपकी जिंदगी के पिलर्स कौन है। पिलर्स इन द सेंस कि जिन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका मेंटर हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी। आपको उनको समझना है कि क्या मैं उन पे 100% ट्रस्ट कर सकता हूं, बिकॉज जो भी वो गाइडेंस देंगे वो मेरे भलाई के लिए होगी। अब मेरी बात समझना कायदे से। आपके पेरेंट्स आपके पिलर्स हैं, बिल्कुल, बिकॉज जो भी वो गाइडेंस देंगे वो आपकी भलाई के लिए देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वो गाइडेंस देंगे वो सही या गलत होगा आपकी लाइफ के प्रति। एक जनरेशन गैप हमेशा रहेगी हम सब में। आप आने वाले टाइम में जब आप फादर या मदर बनेंगे तो आपके बच्चों में भी जनरेशन गैप रहेगा। सेम गोज विद अवर सेल्फ। हमारी और हमारे पेरेंट्स में भी जनरेशन गैप रहेगा, बिकॉज हम अपनी लाइफ को कुछ और तरीके से देख रहे हैं और उन लोगों ने अपनी लाइफ को कुछ और तरीके से देखा है। ना वो सही है, ना वो गलत है, ना हम सही है, ना हम गलत है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है, ठीक है। आपने सब कुछ प्लानिंग कर दी है, आपने R&D कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर चीज आपने देख के बजट सब फाइनल कर दिया, एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट। किसी तरह कहीं ना कहीं से आपके फादर के बेस्ट फ्रेंड को वो पता लग गया। वो आपके घर आए और आपके फादर को वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपके लड़का कहां चला जा रहा है, कोई सिक्योरिटी है स्टार्टअप में। 99% ऑफ स्टार्टअप फेल होते हैं, कहां भेज रहे हो उसको। वो इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो खुद एक बैंकर है। अब आप खुद सोचो, एक बैंकर क्या एलिजिबल है स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में बताने का? वो बैंक के बारे में बता सकता है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर पर्सन की गाइडेंस आपके भले के लिए होगी, बट वो सही होगी या गलत होगी वो बिल्कुल निर्भर करता है आपके ऊपर। आपको अंडरस्टैंड करना है
एक चीज मेरी ध्यान से समझना, लाइफ में आपकी जो भी सेल्फ डिस्कवरी होगी ना, वो अकेले ही होगी, कोई और आपको नहीं बता सकता। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं अकेले अपने साथ बैठना कितना जरूरी है। बिकॉज जब आप अकेले अपने साथ बैठते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। थॉमस एडिसन जिसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, उसका एक कोट था कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड आउट 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। अगर उसने बता दिया होता कि मैं सालों साल से लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहा हूं और मैं इतने टाइम, हजारों टाइम फेल हो चुका हूं, तो लोग क्या कहते? लोग हंसते, लोग कहते तुम बेवकूफ हो, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। और उसकी वजह से वो नेगेटिव होके सब कुछ छोड़ के बंद कर चुका होता और आज लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं हुआ होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन पिलर्स। अपनी लाइफ को समझो, अंडरस्टैंड करो कि कौन ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी असली में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पिलर तो तुम खुद होने चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग होने चाहिए जो तुमको सही गाइडेंस दे टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो, एंड फ्रॉम दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। बस मेरा कर्तव्य यही था तुमको बताना कि जिंदगी में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, बट इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि सही मेंटर और सही गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि बड़े बुजुर्गों को हर चीज आती है, ऑफकोर्स आती होगी, बट उनकी गाइडेंस जरूरी नहीं है हमारे भले के लिए ही हो। उनकी सोच में भलाई है, बट क्या वो हमारी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकती है? मे बी नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी माइंडसेट से चलो, अपने आप को समझो, अपने सराउंडिंग को समझो और अपने गोल पे फोकस होके शेयर मत करो अपनी बातें, बिल्कुल भी शेयर मत करो। और फिर देखो, जब नेगेटिविटी हटेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, एंड विद दैट पॉजिटिविटी जब आप स्टेप्स लोगे तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगे।